बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग श्री रामचरितमानस में वर्णित नवदा भक्ति का श्रवण कर रहे हैं, जिसका उल्लेख कि भगवान श्री राम ने माता सबरी से किया, उसी का श्रवण कर रहे हैं। पांचवी भक्ति तक तो हम लोगों ने श्रवण कर ली। अब छठी भक्ति से है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवम सम्मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। आठवम यथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हरस न दीना। नव मह एक जिन के होई नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। तजियोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। आगे भगवान श्री राम उल्लेख करते हैं इसी कांड के अंतर्गत कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निज सहज स्वरूपा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा। छठी भक्ति क्या है? तो छठ दमशील, कहीं कहीं करारुख अपनाना पड़ता है, दमन करना पड़ता है। किसका दमन? तो इंद्रियों का दमन। अंतःकरण का नहीं, मन का नहीं, इंद्रियों का। मन का तो शमन किया जाता है, लेकिन चूंकि इंद्रियां बलवान हो जाया करती हैं, बलवती हो जाती हैं, इसलिए इंद्रियों पर अंकुश कैसे रखा जाए? तो वहां पर दमनात्मक, इंद्रियों का शमन नहीं, इंद्रियों का दमन, मन का शमन। तो छठ दमशील, इंद्रियों का। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सन्नति कर सकती, उनका दमन आवश्यक है, इंद्रियों का। छठ दमशील, इंद्रियों का दमन, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से शरीर है, इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से। इंद्रियां तो करण है, यद्यपि शरीर मात्र भी करण ही है, परंतु प्रसंगानुकूल इंद्रियां भी करण है। उनके माध्यम से हमें सुख दुखानुभूति हुआ करती है। तो उनका दमन, उनका संयमन, इंद्रियों का उनका संयमन, उनका जब संयमन करेंगे तो उनके माध्यम से जो हमारी ऊर्जा की खपत होती है उसका संचयन होगा, और उससे, उस संचित ऊर्जा से हमें ऊर्ध्व गति करने में या फिर अपने विकास में, अपनी उन्नति में, अपनी जो विकार रहित अवस्था है उसे प्राप्त करने में यह संबल हो जाता है। इसलिए ऐसा करना अनिवार्य है। छठ दमशील, इंद्रियों का दमन और शीलता, यानी हमारा स्वभाव ठीक हो। छठ दमशील और विरति बहुकर्मा। विरति किनसे? तो बहुकर्मा, मल्टी काइंड्स ऑफ एक्शंस, वी शुड अवॉइड इट। विविध प्रकार के जो कर्म है, संसार तो विस्तार है, विस्तृत है, कर्म भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु समस्त कर्मों का संपादन, निर्वहन हम ही करें, यह नहीं है, इसकी मर्यादा है, और इसका अतिक्रमण हमसे ना हो। हमारे लिए जो निर्धारित है, यानी प्रथम ही विप्रचरण अतिवृत्ति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति है, यही है हमारी मर्यादा। श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः परधर्मात् सुनिश्चितात्। स्वधर्मे निधर्म से यह परधर्मो भयावह। यह है परधर्म
से हमें लाभ दृष्टिगोचर हो, परंतु भयावह और सर्वथा अनिष्टकारी है। इसलिए वह ग्रहण करने के पहले ही त्याज्य है, उस पर हमारी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो मर्यादा है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, हम जिस अवस्था के अंतर्गत हैं, उस अवस्था के अंतर्गत जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, वही अपेक्षित है। क्या कर्म था संत रविदास जी महाराज का, क्या कर्म था महात्मा कबीरदास का, लेकिन उसका उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, उसका अतिक्रमण नहीं किया। उसकी जो मर्यादा है उसे उन्होंने बनाए रखी। परंतु आजकल तो विकृति आ गई है, नाना प्रकार के कर्म हम करने लगते हैं, हम पलायनवादी हो गए। जो हमें प्राप्त है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और इस असंतोष से बचने का कोई उपाय नहीं है। बिनु संतोष न काम न साही, जब तक हाई है तब तक तुष्टि कहाँ है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटई की कामा, थल विहीन तरु कबहु पिजामा। यह है। इसलिए हम दायरे से, जो हमारी मर्यादा है, उससे बाहर आने का प्रयास न करें। यदि ऐसा होता भी है तो वह अनिष्टकारी है। उससे हमारा मंगल, न वर्तमान हमारा अच्छा और न ही भविष्य हमारा अच्छा। अमंगल निश्चित, इससे हमें बचना चाहिए। तो छठ दमशील विरति बहुकर्मा, जो हमारे मर्यादित कर्म हैं उनका संपादन करें। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, और निरंतर सज्जन धर्म, जो सज्जनों के धर्म है, जो साधु महात्मा है, यानी भागवत धर्म। भागवत धर्म, कर्म तो करना है, अपने दायित्व का निर्वहन तो करना है, तो उसके निर्वहन करने की कसौटी क्या है, उसकी मर्यादा क्या है? तो सज्जन धर्म, सज्जन का जो धर्म है, यानी भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म यानी संध्योपासन, अपने इष्ट की उपासना, उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनकी सेवा, और जो पर्व त्योहार आ जाया करते हैं वर्ष में, तो अपनी श्रद्धा और समर्थ के अनुसार जहां तक संभव हो इसका निर्वहन अपेक्षित है। छठ दमशील विरति करो बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। असातमम सम मोहिमय जग देखा, मोहिमय जग देखा। उमा राम जे, यह है सातवम सम मोहिमय जग देखा, परमात्मामय यह है। सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। जड़ चेतन जग जीव जतो, सकल राममय जाने। बनतो तिनके पद कमलो, सदा जोड़ी जुग पाने। सर्वम खलविदम ब्रह्मो, इसकी सदैव प्रतीति हो। वास्तव में जो कुछ भी है वह परमात्मा के अतिरिक्त और क्या है, जो भी व्यक्त है और व्यक्त है और दोनों से परे है। तीनों तो वही तत्व, इसलिए द्वैत का बोध हमें ना हो। सदैव द्वैत का बोध, इस मनोदशा में हम प्रतिष्ठित रहें, इस मनोदशा में, और यह हमारी स्थिर मनोदशा रहे। सातवम सम मोहिमय जग देखा, अब मोते संत अधिक करी लेखा। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा, परमात्मा की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता, पुण्य का पुंज जब तक नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलते हैं। और पुण्य तो पुण्य एक जग महा नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। तब सानुकूल तही पर मुनि देवा, जो तजी कपट करे तुझ सेवा। इसलिए अतिथि पूजा, विप्र पूजा, ये सब भागवत धर्म के अंतर्गत हैं। सज्जन धर्म, पंचदेव पूजन, ये सब हमारे नित्य के कर्तव्य हैं। इन सबों का निर्वहन होते रहना चाहिए। सातवम सम मोहिमय जग देखा, मोत्य संत अधिक करी लेखा। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण जी को, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे।
ऐसों के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तो सातवम सम मोहि मई जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवम यथा लाभ संतोषा, जितना प्राप्त हो जाए, हमारा अस्तित्व लाभ पर ही है, लागत पर नहीं, लाभ पर। तो आठवम यथा लाभ संतोषा, जो लाभ हो जाए बस उसी में, उससे आगे हम ना बढ़ें। आठवम यथा लाभ संतोषा, सपन ही नहीं देख ही परदोषा, और परदोष परदृष्टि हमारी ना जाए, क्योंकि अपूर्णता तो अपने में भी है, और जब अपूर्णता है तब इसके बावजूद हम दूसरे में भी अपूर्णता देखें, यह अधिकार तो नहीं है। हम पूर्ण रहें तब तो उधर देख सकते हैं, जो अपूर्ण है वह क्या अपूर्ण को देखे, इसलिए अपनी ऊर्जा अपनी बुद्धि को इसमें ना लगाएं। आठवम यथालाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे परदोषा। नवम सरल, नौवीं भक्ति है और अंतिम भक्ति है। नवम सरल, सबों के साथ सरलता, मन कर्म और वचन तीनों में एक रूपता, जो मन में है उसकी अभिव्यक्ति है और वही क्रियान्वित भी है। इस तरह से तादात्म्य हो, मन कर्म वचन। नवम सरल और सब सन छल ही ना, छल किसी के साथ नहीं, निष्कपटता के साथ, निष्कपटता के साथ। छठ, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहाँ हूं कहाँ विश्वासा। हम परमात्मा के उपासक हैं, हमारे कोई आराध्य देव हैं, और आशा किसी व्यक्ति की है, यह तो उचित नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहाँ हूं कहाँ विश्वासा। तब परमात्मा पर विश्वास कहाँ है? परमात्मा पर विश्वास हुआ माता द्रौपदी को, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, वह भाव। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष न देना, और न मन में हर्ष हो और न विषाद हो। हम अद्वैत की स्थिति में स्थित रहे, स्थित प्रज्ञता की स्थिति है। जीवन मुक्त की जो अवस्था है, उस अवस्था, वह अवस्था हमारी दृढ़ बनी रहे। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष न देना, नव महा एको जिनके हुई। नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। नवों में से कोई एक भक्ति भी यदि है किसी धर्मात्मा में, पुण्यात्मा में, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। हे भामनी, वह मुझे, वैसे महानुभाव मुझे अतिशय प्रिय है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही अतिशय प्रिय है। सकल प्रकार, परंतु तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। मतंग मुनि की शिष्या है। तो नौवीं भक्ति के संदर्भ में इतना ही। पहली ही भक्ति मात्र देख लीजिए, नवधा भक्ति की पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतन का संग मात्र परम उनका सानिध्य हम हो जाए, सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो यह हमारे उत्कर्ष का, विकार रहित होने की अवस्था, एक शुभ लक्षण और एक अच्छी संभावना बन जाती है। और जबकि नवो भक्तियां प्राप्त हो जाए इनके सानिध्य से, तब फिर कहना क्या, वह जीव तो पूर्णता शुद्ध प्रशुद्ध विशुद्ध हो गया, उसमें अपूर्णता क्या रह गई। इसलिए तब तो सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े, यही है नवधा भक्ति। तो यथामति हम लोगों ने इसका श्रवण किया। कालांतर में अगले प्रकरण का हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।